मैं मीरा भाईंदर के सभी मतदाताओं का और नागरिकों का धन्यवाद देता हूं कि पिछले कई सालों से मैं इस शहर का शिवसेना का संपर्क प्रमुख होने के नाते लोगों के सामने गया, लोगों को वोट के माध्यम से अपील कर दी और शिवसेना, भाजपा, आरपीआई, राष्ट्रवादी और मनसे और हमारे जो महायुति के घटक पक्ष थे उनके माध्यम से जो उम्मीदवार हमारे लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो दिया था, वो उम्मीदवार को 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जो जीत हासिल हुई है वो मीरा भाईंदर शहर की जनता की वजह से है। विकास काम के माध्यम से हम इतने सालों से जो शहर में विकास की गंगा बह रहे हैं उसको नज़रअंदाज देखते हुए और पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि सामने रखते हुए लोगों ने हमको जो वोट दिए वो बहुत ही हम उनका धन्यवाद मानते हैं कि उनकी वजह से शिवसेना का धनुष्यबाण चिन्ह पे लड़ने वाला ये जो सांसद है वो तीसरी बार दिल्ली पहुंच गया है। हम आपसे यही चाहते हैं कि आगे के 5 सालों में सांसद श्री नरेश मस्के, प्रताप सरनाईक और हमारे सभी सहयोगी दलों के जो लोक प्रतिनिधि हैं उनको साथ में लेके हम इस मीरा भाईंदर शहर के अलग ऊंचाई पे लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए मैं मतदाताओं का दिल से धन्यवाद देता हूँ। रही बात मीरा भाईंदर शहर में अभी जो विकास काम राज्य शासन के माध्यम से चल रहे हैं, आप जानते हो कि करीबन 3000 करोड़ से ज्यादा निधि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इस मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए दी। उसमें से 1800 करोड़ रुपए के तो रस्तों की निधि है और 1200-1300 करोड़ रुपए के अलग अलग विकास काम है। आज कमिश्नर साहब से जो बात हो गई वो बातों में सबसे पहले तो हमने बाला साहब ठाकरे कला दालन, घोड़बंदर किला, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू और निरुपमकार जी के नाम से हो रही है जो वास्तु है, हमारे विविध उद्यानों और मैदानों में हो रही है जो वाचनालय है, साथ में हमारी हीराकरी कक्ष है, उसके काम गति से करने के लिए हमने सूचना दी है। कुछ काम जो है वो तांत्रिक मुद्दे पे रुके हुए हैं, उसको भी शुरुआत जल्दी से जल्दी कर देंगे। जो काम शुरू हुए हैं मगर रुके हैं उनको शुरू करने के आदेश दे देंगे। और खासतर रास्तों की बारे में मुख्यमंत्री जी ने जो तकरार मैंने 26 अप्रैल को कमिश्नर साहब को की थी उसके अनुसार 3 बार मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब से बात की थी कि रास्ते के काम जल्दी से जल्दी बारिश के पहले पूरे होने चाहिए, मगर कुछ कठिनाइयों की वजह से वो काम पूरे नहीं हो रहे हैं। मगर अगर काम पूरे नहीं हो गए तो लोगों की जान तो संकट में आ सकती है, क्योंकि कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्टर के ओर से बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं, सूचना नहीं लगाई है कि यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे अगर गाड़ी चलाओगे, मोटरसाइकिल चलाओगे तो अपघात हो सकता है। आपको पता है कि एमओआरडी के माध्यम से जो रास्ते का काम चल रहा है वो काम की वजह से नुकसान हो गया था। एक मोटरसाइकिल का जो मोटरसाइकिल वाला है वो गिर गया था और उससे भारी नुकसान उसको पहुंच गया था पिछले साल। तो एमएमआरडीए के अधिकारियों को हमने साइड विजिट भी उस वक्त की थी, वो सीमेंट कंक्रीट का रास्ते का काम चालू हो गया। मगर अभी तो समझो अगले हफ्ते में बारिश जोर से चालू हो जाएगी, उस दौरान अगर कुछ अपघात हो गया, क्योंकि रास्ते के मीरा भाईंदर शहर के मैक्सिमम जगह पे रास्तों के काम चल रहे हैं। तो मैंने ये जो शंका अपघात की और लोगों के अपघात के माध्यम से लोगों को जो तकलीफ होगी उसके बारे में चर्चा की, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि हम बारिश में भी रास्ते के काम चालू रखेंगे जिसमें ट्रैफिक की समस्या निर्माण नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो समस्या है इसका निराकरण करेंगे और अपघात नहीं हो ये हम कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करेंगे और निगरानी महापालिका के माध्यम से उसके ऊपर रखेंगे। मगर 15 अगस्त की डेडलाइन इन सब कामों के लिए कमिश्नर साहब ने दी है। अभी एज ए कमिश्नर उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए करके मैंने 15 अगस्त तक की जो उन्होंने डेडलाइन दी उसका स्वागत किया, मगर उसके दौरान अगर कोई अपघात होता है कि उसकी की पूरी जिम्मेदारी महापालिका प्रशासन की होगी। तो महापालिका प्रशासन ने उसके ऊपर कार्रवाई जल्दी से जल्दी करनी चाहिए और जो मुझे आज उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त तक हम सभी काम पूरे करेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैंने कहा। और वो जो बातें हैं उन्होंने कही है कि नहीं हम पूरा करेंगे। मीरा भाईंदर शहर में 3000 करोड़ से ज़्यादा निधि आने के बाद अधिकारियों की लापरवाही से या कुछ कठिनाई की वजह से, तांत्रिक चीज़ों की वजह से अगर ये काम रुकता रहेगा वो बराबर नहीं है। और भी कुछ निधि आगे के विकास काम के लिए हम लेके आएंगे, क्योंकि
मुख्यमंत्री जी के हाथों से चालू किया हुआ स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक अस्पताल जो है, मैं जाके आया, अभी तक उसमें भी कुछ काम बाकी है, इसलिए पूरा नहीं हो रहा है। तो ये तो मुख्यमंत्री जी का अपमान है, उनके हाथों से उद्घाटन हो रहा है, मगर लोगों का अगर लोगों को सेवा नहीं मिल रही है तो वो गलत है। तो वो भी उन्होंने किसी भी हालत में ये 15 दिन में काम पूरा करने का वायदा किया है। मैं जो रमेश चौहान है, महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा के प्रमुख, उनके साथ भी बात किया और उन्होंने मुझे कहा है कि किसी भी हालत में 1 जुलाई से महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा का हमारा जो मीरा भाईंदर महापालिका का जो हॉस्पिटल है उसको हम दे देंगे, परमिशन दे देंगे, ताकि 5 लाख तक का जो खर्चा है जो वहाँ पे उपचार लेने के लिए जाएगा, पूरा का पूरा उपचार का खर्चा जो है वो शासन उठाएगी। तो ऐसे बहुत सारे काम है जिसके बारे में जिक्र हुआ है, मगर प्रशासन ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया। तो मैंने 15 तारीख की जो डेडलाइन है 15 अगस्त की, तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो शिवसेना के माध्यम से शिवसेना स्टाइल आंदोलन मुझे भी लोक प्रतिनिधि सत्ताधारी होने के बावजूद करना पड़ेगा प्रशासन के खिलाफ, ये मैंने आज कहा है।